विवाद विवाद को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। आखिर विवाद विवाद क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी जी हैं। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी इनवाइट करने के लिए। ये आखिर जो विवाद है, ये विवाद आखिर छिड़ा कहां से, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हम। देखिए तरुण जी, ये कोई ऐसा विवाद नहीं था, इसको विवाद बनाया गया है। अभी हमने देखा कि दिसंबर तक ये जो लड़कियां अभी हिजाब पहनने की मांग कर रही है स्कूल में, प्री यूनिवर्सिटी जिसको जो 11वीं 12वीं को उधर कहा जाता है, उन्होंने अचानक से कुछ दिन पहले कुछ लड़कियों ने, लगभग 6 लड़कियों ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने की कोशिश की, शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मना किया तो उन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाली और इस पूरे विवाद में एक बड़ी चीज सामने आई है जो कि जो कैंपस फ्रंट इंडिया है, पीएफआई यानी कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसका एक स्टूडेंट विंग है, उसके इन्वॉल्वमेंट का पूरा जो इनिशियल बेसिक रिपोर्ट्स आ रही है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सितंबर 21 में उडुपी कॉलेज में भी मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी और ये सारे स्टूडेंट्स उस कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और सोशल मीडिया पे भी वो उनके जो भी एजेंडा होते हैं उसको प्रमोट करते नजर आए। तो इसमें सीधे तौर से ये पूरी तरीके से एक सियासी मामला बन के नजर आ रहा है। जैसे कि हमने देखा अभी तक की शुरुआत में किस तरह से एक छोटे से मामले को राजनीतिक समर्थन मिल रहा था, उससे साफ ये पता चल रहा था कि ये इतना आसान, इतना महिला अधिकार का मुद्दा नहीं है। यहाँ यूनिफॉर्म हम दुनिया भर में देखते हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, खासकर स्कूल्स की हम बात करें तो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म के लिए कायदे होते हैं। हम सब स्कूल गए, आप भी गए, अगर सॉक्स भी अगर थोड़े व्हाइट से थोड़े मटमैले हो गए, गंदा कुछ लग गया या शूज पे कुछ गंदगी लगी है, अगर हेयर स्ट्रीज कुछ अलग तरह की लगाई है, चूड़ी बिंदी या इयररिंग्स हम कोई नहीं पहन के जा सकता था, जिसके लिए हमें सजा मिलती थी और फाइन भी लगाना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हमेशा से हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हम सब धर्म, जात और अपने जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उससे ऊपर उठकर एक जैसा दिख सकें, और ताकि बच्चे ये सारी सीख आगे लेकर जाएं कि हम सब एक समान हैं और एक जैसे हैं। धार्मिक पहचान जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेकर जाते हैं तो हम पहले खुद को एक अलगाववाद का अलगाववाद हम खुद शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद आप इक्वालिटी की बात करते हैं। हम सब मानते हैं कि भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, जो प्रियम्बल में जिनकी बात लोग करते हैं, और जो पीआईएल भी दायर हुई है उसमें भी आर्टिकल 14 से 25 की बात की है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी और रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसकी बात की है, बिल्कुल देता है। लेकिन यहाँ पर बात स्कूल कॉलेजेस में यूनिफॉर्म की हो रही है, यूनिफॉर्मिटी, जहां पे हम इनफैक्ट हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में देखिए डॉक्टर्स को जो रैंकिंग के हिसाब से वो अपने अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, और लॉयर्स की एक यूनिफॉर्म होती है, पायलट्स की एक होती है, फौज में हम जाते हैं, पुलिस को हम देखते हैं। ये अधिकार संविधान ने उनको दिया है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपने हिसाब से अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकें, अपना यूनिफॉर्म डिसाइड कर सकें। और कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की बात करते हैं, 1995 में भी उसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसके हिसाब से पीयूसी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि 11वीं 12वीं में वहां पर यूनिफॉर्म नहीं होता, वहां पर यूनिफॉर्म है। अचानक से ये विवाद को बनाया गया है। मतलब ये है कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज में जा रहा है तो वो स्कूल और कॉलेज ने जो यूनिफॉर्म कही है, खासकर स्कूलों की बात करें तो वो उसी यूनिफॉर्म को पहने, बुर्का पहने, हिजाब पहने, ये सब उसके बाहर किसी को स्वतंत्रता है वो उन एजुकेशन जो हमारे संस्थान है उनसे बाहर पहने। बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, यही तो कानून है जो मैंने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की बात की। हर एक जो शैक्षिक संस्थान है उनको ये इजाजत है कि वो अपने हिसाब से
अपने ड्रेस कोड को डिसाइड करें और किस तरह से किन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना है, एनफोर्स करवाना है, वो उनका अपना दायित्व है, अपने हिसाब से तय करते हैं। वो संविधान ने सिर्फ उनके लिए ये उनको जिम्मेदारी दे दी है कि आपको बच्चों के लिए क्या ड्रेस कोड डिसाइड करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। और वैसे भी हम सब दुनिया भर में, आप कहीं स्कूल में चले जाइए, यूनिफॉर्मिटी हम बच्चों को सिखाते हैं। यही बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस हम इसीलिए जाते हैं कि हम बड़े होकर एक पढ़े लिखे हुए, सुलझे हुए, बेहतर इंसान बन सकें। अगर हम पहले ही वहां पर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेकर जाते हैं तो एलिनेट तो हम खुद ही अपने आप को कर देते हैं, अलग पहले हम खुद कर लेते हैं, तो फिर हम दूसरे से ये उम्मीद कैसे करते हैं कि वो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करे, और वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेके आता है तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। तो ये जो दोहरे मापदंड है, ये सवाल इसका है। स्कूल कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है। कि कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मामला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले को लगातार मतलब तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। जी, कोर्ट ने पहले ही कहा है, जो हमारे पहले से कानून है, प्रावधान है, उसके हिसाब से किसी भी शैक्षिक संस्थान में आप रिलीजियस सिंबल्स आइडेंटिटी नहीं लेकर जा सकते। तो ये तो पहले से जब सारी चीजें क्लियर हैं, रूल्स बने हुए हैं, तो उसको तो फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जैदी जी, पंजाब के टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और खुलकर अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद।